हेलो एवरीवन, वाहिगुरु जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति देवजानी। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम बड़ी थदड़ी में क्या क्या बनाते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गो टू वीडियो। तो गाइस, अब हम आ गए हैं वीडियो बनाने की तरफ। हमने इतना ज़्यादा आटा लिया है। सबसे पहले हमने आटे को छानना है, उसके बाद हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें बनाएंगे। और साथ ही साथ हमने ऑयल लिया है। ऑयल के बाद हमने मीठा पानी लिया है, नीम गर्म पानी लिया है, उसके अंदर हमने चीनी डाली है। तो गाइस, हमने एक आटा गूंद लिया है सिंपल तरीके से, जिससे हम बनाएंगे सिंपल वाली पूरियाँ। तो गाइस, देखते ही देखते हमने पूरियों को बेलना शुरू कर दिया था और साथ ही हमने छोटे छोटे बोल बना दिए थे आटे के, ताकि पूरियाँ बनाने में आसानी हो जाए। तो हमने जितना आटा गूंदा था उस सारे आटे से हमने पूरियों को बेल दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पूरियाँ हमने बेल दी हैं। और अब हम जाने वाले हैं पूरियों को तलने। तो गाइस, पूरियाँ तलने से पहले हमने एक और आटे को गूंद लिया, जिससे हम बनाएंगे लड्डू। इस आटे के अंदर सबसे पहले हमने डाला ऑयल को मिक्स करके हम डालेंगे पानी। सिंपल पानी से हमने इस आटे को पूरा गूंद लेना है। तो हमने इस आटे को गूंद लिया है। उसके बाद हमने इस आटे से बड़े बड़े बोल बनाए। उसके साथ ही साथ मैंने बनाए हैं बड़ी बड़ी रोटियां। और इसी तरह हमने सारे आटे को ऐसे ही बनाना है, बड़े बड़े बोल बना के बड़ी बड़ी रोटियां। और अब हम आ गए हैं तलने की तरफ। जो हमने मोटी मोटी रोटियों को बेला था, हमने सारी रोटियों को तल दिया है। साथ ही साथ हमने जो सिंपल वाली पूरियों को बेला था उसको भी हमने तल दिया है। तो गाइस, जो हमने बड़ी रोटियां बनाई थी उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम इसके अंदर ये चेक कर रहे हैं कि कुछ बड़े बड़े टुकड़े तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल पतला बनाना है। उसके बाद हमने ये खोर लिया है, सिंधी में इसको खोर बोलते हैं, जिसकी शेप ये है। उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल पतला पतला हमने ग्राइंड कर लिया है। और उसके बाद हमने कोकोनट लिया है सूखा वाला, उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से पतला पतला। तो गाइस, लड्डू बनाने के लिए हमने सारी चीज़ों को एक साथ रख लिया है। सबसे पहले बड़ी रोटियों का ग्राइंड रखा है, उसके बाद कूटी हुई इलायची को रखा है, उसके बाद हम पीनट और कोकोनट को लिया है, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद हमने खोर लिया है, उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हमने साथ निकाल के रखा था। और उसके बाद हमने बड़े से बर्तन को लिया, बर्तन के अंदर हमने खोर को डाल दिया और देखते ही देखते हमने थोड़ा और भी डाल दिया और बहुत ज़्यादा खोर हो गया था। उसके बाद हमने गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ा के हमने घुमाया 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 उस तक घुमाया जब तक ये गर्म ना हो जाए। तो जैसे ही गर्म हो गया उसके बाद हमने ऑयल को डाल दिया। और इसी तरह हमने ऑयल को भी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कितना ऑयल डाला है। और ऑयल को भी हमने घुमाया घुमाया घुमाया, जिसके अंदर हमने पहले डाला था खोर को। दोनों को मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया, उसको हमने बहुत ज़्यादा घुमाया घुमाया। घुमाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। अगर गर्म हो गया तो इसके अंदर हम कोई और चीज़ें डालेंगे। अगर गर्म नहीं हुआ तो हम इसी तरह से इसको घुमाते ही रहेंगे। गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर डाला इलायची को। इलायची को डालने के बाद हमने जो बड़ी रोटियां बनाई थी उसको हमने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर डाल दिया, जिसको ठंडा करने के बाद इसके अंदर डाला। और इसको इसी तरह घुमाना है, इस तरह घुमाना है कि जिस तरह ये पूरा मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने पीनट्स और कोकोनट को भी डाल दिया है। इसको हम इस तरह घुमाएंगे कि ये पूरा का पूरा मिक्स हो जाए। और देखते ही देखते हमने ये देखा कि ये अब मिक्स हो गया है, लेकिन हमें इसको थोड़ी और देर तक घुमाते रहना चाहिए ताकि ये गर्म हो जाए और आगे के लिए अच्छे भी बन जाए। उसके बाद हमने चीनी को मिक्स किया। चीनी को इस तरह मिक्स करेंगे कि आगे वाले को पता ना चले कि इसके अंदर चीनी डली है। इस तरह इसको
मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हमने आधा जग पानी का डाल दिया। घुमाने के बाद हमने बड़े से बर्तन में निकाल दिया आटे को और गरम गरम आटे से अब हम बनाएंगे छोटे छोटे लड्डू। तो गाइस अब बारी आती है स्पाइसी पूरियों की, जिसके अंदर हमने डाल दिया ऑयल को, नमक को, कूटी हुई लाल मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च, कूटा हुआ धनिया पाउडर, कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर, धनिया और हरी मिर्च। उसके बाद हमने सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम सिंपल पानी से आटे को गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। उसके अंदर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। उसके बाद हम रोटी को रोल करेंगे। रोल करने के बाद छोटे छोटे पीस बनाएंगे ताकि पूरियाँ बेलने में आसानी हो जाए। उसके बाद हम पूरियों को तल देंगे। और अब हमने एक और आटे को लिया है जिसके अंदर हमने डाल दिया है ऑयल को। इस आटे से हम बनाएंगे डिफरेंट टाइप के लोले। इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं बहुत सारी इलायची को और इस आटे को हम मीठे पानी से गूंदेंगे और थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा आटा इसलिए गूंदेंगे ताकि हम तलने के बाद ये पता कर सके कि इसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये थोड़ा सा आटा लिया है जिससे हम बनाएंगे शीतला माता। तो मैं ये आटा लेकर जा रही हूँ दादी के पास। दादी अब बनाएंगी शीतला माता। तो दादी शीतला माता बना रही थी, मैं उनके साथ बैठी थी, ये देख रही थी कि शीतला माता कैसे बनती है। तो दादी ने शीतला माता बना दी और मैंने ले ली अपने हाथ में। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे लोले के डिफरेंट टाइप के शेप बन रहे हैं। कोई दिए बन रहे हैं, कोई रोल बन रहे हैं, कोई चांद बन रहा है, तो कभी डिज़ाइन वाले लोले बन रहे हैं। उसके बाद हम इस सारे लोलों को तलेंगे। और अब बारी आती है खट्टे चावल बनाने की, जिसमें ये 3 चीज़ें डलती हैं। एक है काली मिर्च, दूसरा इलायची और तीसरा है ये और। सिंधी में हम इसको और कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, जिसकी शक्ल ये है। इसमें थोड़ा कचरा है, साफ़ करेंगे। अब इन 3 चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने ग्राइंड कर लिया। अब हम दही निकालेंगे। दही के अंदर हम ये डालेंगे जिसको हमने ग्राइंड किया और नमक डालेंगे। तो गाइस हमने दही निकाला। दही के अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाला। उसके साथ ही हमने जो ग्राइंड किया था मसाला वो डाल के मिक्स कर दिया। उसके साथ ही हम चावल बनाने की तरफ आ गए थे। सबसे पहले हमने गर्म पानी रखा। गर्म पानी के अंदर हमने नमक डाला और उसके बाद हमने चावल को वॉश किया। अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल साफ़ सुथरे करके हमने गर्म पानी में डाल दिए चावलों को। तो थोड़ी और देर के बाद हम आ गए चावलों को देखने। हमें ये पता चला कि इसके अंदर थोड़ी और पानी की ज़रूरत है, इसलिए हमने 2 जग पानी के डाल दिए। और उसके बाद हमें जैसे पता चला कि ये बन गए, हमने इसको 3-4 घंटे के लिए ठंडा करने रख लिया। और उसके बाद दही जो बनाया था रायते वाला, उसको और चावलों को मिक्स कर दिया। उसके बाद हम आ गए चने बनाने के लिए। चने बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये चेक किया कि चने बॉईल हो गए हैं या नहीं। हमारे चने बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गए थे। उसके बाद हमने चिल्ली और टमाटर को काट लिया। काटने के बाद हमने गैस पे चढ़ा दिया उसकी ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी के अंदर हमने नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर को डाल के हमने बिल्कुल अच्छी तरह से चनों को मिक्स कर दिया और बिल्कुल अच्छी तरह से बना दिए चने को। उसके बाद हम आ गए हमारे लास्ट पार्ट पे। सबसे पहले हमने आटा गूंदा। आटे के अंदर हमने डाला नमक और ज़ीरा को। तो जैसे ही हमारा आटा गूंद गया, हमने आटे को 10 मिनट के लिए पानी डाल के छोड़ दिया। उसके बाद हमने 6 बड़ी रोटियां बनाई। सबसे पहले हमने सूखे आटे को नीचे रखा। उसके बाद हमने एक रोटी रखी और उस एक रोटी के ऊपर हमने डालडा घी लगाया। ऐसे सारी रोटियों के ऊपर एक डालडा घी लगाते गए। घी लगाने के बाद हमें रोटियों के छोटे छोटे पतले पतले पीस काट लेने हैं और उन पीसेस से हमें छोटे छोटे रोल बना लेने हैं। ऊपर से रोल को बनाते जाना है और नीचे से पीस को खींचते जाना है ताकि रोल अच्छे से बन जाए। और इसी तरह सारे पीसेस को काट के रोल बना के एक बर्तन में रख लेना है और उस बर्तन को ढक देना है ताकि गर्माइश मिले, क्योंकि गर्माइश मिलने से वो और भी अच्छे बनेंगे।
तो सारे रोल बनाने के बाद हम जाएंगे तलने, लेकिन तलने से पहले हम एक एक करके बेलेंगे। बेलने के लिए हम एक स्टील का बर्तन लेंगे ताकि वो चिपके नहीं और छोटे छोटे रोल अच्छे से बन जाएं। बेलने के बाद हमने तेल में डाल दिया। तेल में डालने के बाद हमने चाकू की मदद से उसको थोड़ा खोल दिया और इसी तरह सारे रोल हम ऐसे ही बनाएंगे। और कुछ रोल के ऊपर हमने चीनी डाल दी, कुछ रोल हमने मीठे बनाए और कुछ रोल हमने फीके बनाए। तो गाइस फाइनली हमारी सारी चीज़ें बन गई है और ये हमारा लास्ट व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। वाहिगुरू रखा।